जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन होने जा रहा है। जेईसीसी सीतापुरा में 4 से 6 जनवरी तक समिट का आयोजन होगा। तैयारियों का मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जेईसीसी पहुंचकर निरीक्षण किया है, जायजा लिया है। साथ ही समारोह स्थल पर तैयारियों का मुख्य सचिव ने जायजा लिया है। अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव ने बातचीत की, अधिकारियों की बैठक ली है। आपको बता दें कि डिजीफेस्ट का आयोजन हो रहा है, जयपुर डिजीफेस्ट की मेजबानी कर रहा है। 4 से 6 जनवरी तक डिजीफेस्ट का आयोजन हो रहा है और इसके चलते आज राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास जेईसीसी सीतापुरा में पहुंचे, जहां उन्होंने डिजीफेस्ट की तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया। मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा यहां पर मुख्य सचिव ने लिया है। उसी के साथ अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव की बातचीत हुई, अधिकारियों की बैठक यहां पर मुख्य सचिव ने ली है और वहीं आवश्यक दिशा निर्देश इस बैठक में अधिकारियों को मुख्य सचिव ने दिए हैं। तो देखिए, मुख्य सचिव के साथ कई अधिकारी मौजूद हैं, आईएएस मुख्य सचिव के साथ मौजूद है, जिनके साथ मुख्य सचिव ने तैयारियों का जायजा लिया है। जेईसीसी पहुंचकर तैयारियों का यहां पर निरीक्षण किया है। तो 4 से लेकर 6 जनवरी तक डिजीफेस्ट का आयोजन होगा। जेईसीसी सीतापुरा में इसका आयोजन होगा और इस आयोजन की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज तैयारियों का जायजा लिया है, तैयारियों का निरीक्षण किया है और इसी के साथ अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक और विजनरी स्टेप है कि राजस्थान डिजीफेस्ट को टाई ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के साथ इंटीग्रेट करके आज जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। 4 से 6 जनवरी 2026 तक लगभग 10,000 डेलीगेट्स आने की उम्मीद है और इस कॉन्फ्रेंस में फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, यूज ऑफ एआई, कई ग्लोबल सीईओज आ रहे हैं। थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस है टेक्नोलॉजी, ग्रोथ एंड इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इस कॉन्फ्रेंस से यह अपेक्षा किया जाता है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस में बढ़ोतरी होगी, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट्स में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी जो साइबर प्रूफ्ड हैं, साइबर सिक्योर टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक भी लिया था, जिसमें मैं, सेक्रेटरी आईटी श्री रवि सुरपुर जी, कमिश्नर आईटी श्री हिमांशु जी तथा श्री अजय डाटा जी और महावीर जी उसमें साथ थे। ग्लोबल सीईओज इस बैठक में आने के लिए कई लोग उत्सुक हैं और टाई जो एक अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन है, इनमें से भी कई सीईओज आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विचार विमर्श आयोजित किया जाएगा। जिस प्रकार से प्रवासी राजस्थानी दिवस में कई सीईओज आए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, इंटरैक्शन के लिए, कोलैबोरेशंस के लिए, इसी प्रकार से राजस्थान डिजीफेस्ट 2026 आईटी सेक्टर में जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं उनको राजस्थान लाने में कामयाब रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विभिन्न बैठकें प्रस्तावित हैं और इंडिविजुअल सीईओज के साथ जो उनके डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं और राजस्थान की जो पोजीशनिंग है एज एन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन। हाल ही में हमने डीरेगुलेशन में 23 में से 23 प्रायोरिटी एरियाज को इम्प्लीमेंट किया है। टेक्नोलॉजी रेडी वर्कफोर्स हैं, कई ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर टेक्नोलॉजी प्रमोट हो रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एआई का उपयोग किया जा रहा है और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लागू करने के लिए सरकार तत्पर है, कमिटेड है। तो इसी क्रम में ये राजस्थान डिजिटल फेस्टिवल टाई ग्लोबल समिट राजस्थान 2026 एक नया माइलस्टोन होगा। तो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी इसमें जी हाँ, इसके साथ कई एक्टिविटीज जुड़े हुए हैं। डिटेल्स के बारे में बताने के लिए मैं रवि जी को कहता हूँ, बताएं। मुख्य सचिव महोदय ने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया है
इसमें कुछ और गतिविधियों को जोड़ा गया है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, जो अपना एक्सटेंडेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एक टेक्नोलॉजी में है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावनाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने AVGC XR पॉलिसी को लॉन्च किया था। फिल्म फेस्टिवल में भी उस थीम के साथ साथ फिल्म फेस्टिवल में अनेक दिग्गज आएंगे, मेंटर्स आएंगे, मास्टर क्लासेस लिया जाएगा, थीमेटिक सेशंस होगा। एक कॉमिकॉन एक बहुत बड़ा एक आयोजन होता है जो आज की तारीख में जयपुर में आज तक आयोजित नहीं हुआ है। वो भी एक तरह से हमारे एक AVGC पॉलिसी जो है उसी के लिए एक पूरक रहेगा। राजस्थान रिप्स पॉलिसी, AVGC पॉलिसी, MSME पॉलिसी, डेटा सेंटर पॉलिसी और 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से AIML पॉलिसी का भी लॉन्च करना प्रस्तावित किया गया है। इस तरह से बहुत सारी गतिविधियां जैसे माननीय मुख्य सचिव महोदय ने बताया है वो सारी चीजें ऑल बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, ये सरकार के सपोर्ट की वजह से बिना संभव नहीं था। चीफ सेक्रेटरी सर, CM सर अगर 1 तारीख को टाइम दे रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार कितनी चिंतित है यहाँ के व्यापारी के लिए, स्टार्टअप्स के लिए और यहाँ के एनवायरमेंट के लिए। एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। साथ में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, AI की रीजनल समिट भी हो रही है 6 तारीख को, जो कि एक विश्व के लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। और राजस्थान को CM सर ने डायरेक्शंस दिए हैं कल कि इसको एक इस तरीके का स्तर बनाया जाए कि राजस्थान स्टार्टअप्स के लिए और AI के लिए हमारा सबसे ऊपर रहे स्टेट, और उसके लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए उसका पूरा सर ने कमिटमेंट किया है। 2000 में हमने इसके लिए स्थापना चालू करी टाई को लाने की, और 2001 में हमने इसके ऊपर वर्किंग करी, और तब से आज 25 साल हो गए हैं टाई को ये सपना देखते हुए। विद द गवर्नमेंट ऑफ सपोर्ट, विद द CSR सपोर्ट, लीडिंग गाइडेंस, I think we will be able to do a very remarkable event, which will be the और आप जयपुर के चोमू से खबर है, जहां चोमू में पत्थरबाजों के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आया। प्रशासन का बुलडोजर एक्शन यहां पर हुआ है। चोमू पुलिस का ऑपरेशन क्लीन के तहत कार्रवाई हो जारी है। पत्थरबाजों के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई यहां पर जारी है। उपद्रवियों पर नकेल कसने की तैयारी प्रशासन की पूरी है। उपद्रवियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई यहां पर हुई। चोमू में 25 दिसंबर की रात्रि में तनावपूर्ण माहौल बन गया था। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था। चोमू बस स्टैंड मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर यहां विवाद उपजा था, और अब इस पूरे मामले पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। DCP वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा, एडिशनल DCP राजेश गुप्ता सहित कई पुलिस थानों के SHO भी चोमू पहुंचे और इस कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। तो चोमू से बड़ी खबर है, जहां पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि 25 दिसंबर 2025 को यहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया था। मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग को लगाकर लोहे की रेलिंग लगाने के चक्कर में विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था। उसके बाद प्रशासन की तरफ से आरोपियों को नोटिस भेजा गया था, जवाब मांगा गया था। 31 तारीख को जवाब मांगा गया था, आखिरी तारीख थी 31 दिसंबर, और उसके बाद आज प्रशासन ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। धन्यवाद राजस्थान सरकार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी। चोमू में जिस तरीके की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है वो नितांत स्वागत योग्य है, क्योंकि राजस्थान में अब कानून का राज है। राजस्थान के अंदर अब नैतिकता के आधार पे सत्ता का संचालन करने वाली सरकार है। अब उन्माद पैदा करने वाले, पत्थरबाजी करने वाले लोगों की सरकार नहीं है। और जिस तरीके से 25 तारीख को चोमू के अंदर सड़कों के रात्रिकालीन उत्पाद मचाया गया, पत्थरबाजी की गई, कई पुलिस वालों को घायल किया गया, आज प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करके अतिक्रमणियों के खिलाफ कार्रवाई की है, तो स्वागत योग्य है। और भविष्य के अंदर भी ये चोमू की प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई उन पत्थरबाजों के खिलाफ एक संदेश इस बात का होगा कि राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार सिर्फ और सिर्फ शांति के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों के साथ है। उत्पाद पैदा करने वाले और उन्माद को फैलावा देने वाले लोगों के साथ सख्त कार्रवाई इसी तरीके से रहेगी। कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगरीय परिषद द्वारा की गई, और इसमें हम इमदाद में साथ खड़े हैं बिल्कुल। और आप समझते हो कानून के शासन लोकतंत्र में सर्वोपरि है। अगर कानून का शासन रहेगा तभी तो लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। तो कानून को जो भी ब्रीच करने की कोशिश करेगा वो गलत है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हाँ, नहीं, किसी को नहीं छोड़ा गया। जितने भी नोटिस इन्होंने दिए थे, जो लग रहा है जो जिसको हटाया जाना उचित है, उसको नगर पालिका अपने नियम कायदे कानून के अनुसार उनको हटा रही।
मैसेज एक ही है, जो सही है उसको डरने की जरूरत नहीं, लेकिन गलत है उसको बिल्कुल डरना पड़ेगा, कानून उसके खिलाफ। झालावाड़ से खबर है, जहां झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कड़ाके की सर्दी से जनजीवन यहां पर प्रभावित हुआ है। सुबह से कोहरे की ओट में डग क्षेत्र छुपा हुआ है। घने कोहरे से विजिबिलिटी यहां पर बेहद कम हो गई। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते यहां पर नजर आ रहे हैं। बदले मौसम से तापमान में गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। सर्दी के मौसम में पहली बार मिनी कश्मीर का माहौल जो है वो झालावाड़ में महसूस किया गया है। किसानों की आशा कि अगर बारिश हो तो फसलों को सहारा यहां पर मिलेगा। तो डग क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से ही घना कोहरा क्षेत्र में छाया हुआ है और कोहरे के कारण कड़ाके की सर्दी यहां पर पड़ रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह से मध्य प्रदेश के दतिया शहर के नए वार्ड क्रमांक 6 में लाला का ताल मस्जिद के सामने शासकीय भूमि और नाले पर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया है। आरोप है कि भूमाफियाओं ने शासकीय बाउंड्री वॉल तोड़कर नाले पर 3 मंजिला भवन तान दिया और अवैध प्लॉटिंग कर रास्ता यहां पर बना दिया है। इस प्रकरण में पास के ही निवासी रमजानी खान नगर पालिका में बाबू पद पर पदस्थ है और एक शासकीय कर्मचारी सहित अन्य लोगों के नाम यहां पर सामने आए हैं। वही वार्ड में भाजपा पार्षद का नाम भी चर्चाओं में है। बताया जा रहा है कि नाले पर अतिक्रमण के कारण जल निकासी और सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की। मामले पर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने कहा कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी मिली है और त्वरित कार्रवाई के लिए एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिए गए हैं। जांच में यदि अतिक्रमण पाया गया तो उसे तत्काल हटाया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाले पर अतिक्रमण होने की स्थिति में उसे भी खुलवाया जाएगा। प्रशासन ने जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया यहां पर शुरू कर दी है। ये शासकीय जमीन पर अतिक्रमण का मामला संज्ञान में आया है। तहसीलदार और एसडीएम को अभी बता दिया है। तत्काल से तत्काल शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण होगा तो सख्त से हटाया जाएगा और भविष्य में भी जो भी शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण होता है उस पर सख्त कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। हम लोग अभी संज्ञान में आया है तो मैं देखता हूँ, क्योंकि एसडीएम को बोल के हम लोग जो भी नाला है वो खोल के। और इसी बीच जयपुर डिस्कॉम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा आज अहम बैठक लेने वाली है। वित्तीय वर्ष के शेष समय के लिए राजस्व वसूली और बिजली छीजत कम करने पर इस बैठक में मुख्य फोकस रहने वाला है। आरडीएसएस योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग और बिलिंग डेटा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर इस बैठक में आज चर्चा होगी। कोटपुतली, करौली, राजसमंद और जोधपुर जिला सर्कल के एसईएस अपने नवाचारों और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर प्रेजेंटेशन यहां पर आज देने वाले हैं। वर्ष 2026 में बिजली उपभोक्ताओं के लिए सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ। बैठक में तीनों डिस्कॉम के एमडीएस निदेशकों सहित एएमआईएसपी और आरडीएसएस वेंडर्स भी फिजिकल और वर्चुअल मोड से यहां पर जुड़ेंगे। जयपुर डिस्कॉम जेबीवीएनएल के डिफेक्टिव मीटर मुक्त होने पर अधिकारियों का विशेष सम्मान यहां पर होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज डिस्कॉम की अहम बैठक होगी, आरती डोगरा अहम बैठक होगी, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी है, क्या कुछ इस बैठक में आज होने वाला है? जी साक्षी, देखिए आज डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा है, वो एक अहम बैठक है वो ले रही है। फिलहाल विद्युत भवन में बैठक चल रही है और जो तीनों डिस्कॉम है उनके जो एमडी है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और जो सीनियर इंजीनियर है, सर्किल इंजीनियर, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा यही है कि जो स्मार्ट मीटर है वो ज्यादा से ज्यादा किस तरह से लगे, दूसरी तरफ जो सोलर ऊर्जा है उसको लेकर क्या जो प्रगति है वो देखी जाएगी। इसके अलावा अभी वर्तमान समय में चूंकि रबी का सीजन है और इस सीजन में किस तरह से जो बिजली आपूर्ति को लेकर समस्याएं आ रही हैं या कहीं जो बेहतर बिजली सप्लाई हो पा रही है,
ऐसी जगहों के जो अधिकारी है उनका प्रेजेंटेशन भी लिया जाएगा कि जी। किस तरह से वो नवाचार कर रहे हैं, ताकि जो किसान है या फिर जो आम उपभोक्ता है उनको परेशानी नहीं हो रही है। तो उनका प्रेजेंटेशन है जो बाकी डिस्कॉम्स के जो अधिकारी हैं उनको दिखाया जाएगा। मोटा मोटी यही है कि जो ये एक समीक्षा बैठक है, इसमें इस नतीजे पर पहुंचा जाएगा कि किस तरह से उपभोक्ताओं को बेहतर जो बिजली है वो दी जा सकती है। इसके अलावा बैठक के बाद जो है जो पुराने खराब मीटर थे जी। उनको बदला गया है, क्योंकि जो बिल्कुल सही रीडिंग के लिए नए मीटर लगाना बेहद आवश्यक था। तो जयपुर डिस्कॉम ने ये एक बड़ा जो चुनौतीपूर्ण काम है वो पूरा कर लिया है। 100% जो डिफेक्टिव मीटर हैं उनको हटाकर नए मीटर लगा दिए गए हैं। तो ऐसे अभियंताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। खेतड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत लोयल के खेजियो की ढाणी माननगर में पेयजल संकट गहराने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण मटके लेकर सड़क पर उतरे और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन के तहत वर्षों से अधूरी पड़ी जलापूर्ति व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए बताया कि करीब 3 वर्ष पहले गांव में पाइपलाइन बिछाई गई थी और कुछ घरों में नल कनेक्शन भी लगाए गए थे, लेकिन आज भी लगभग 90 घर कनेक्शन से वंचित है। इतना ही नहीं, जिन घरों में कनेक्शन है वहां भी नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो पाई है। मजबूरी में ग्रामीणों को 700 से 800 रुपए प्रति टैंकर की दर से निजी टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ रहा है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से शीघ्र स्थायी समाधान और नियमित जलापूर्ति शुरू करने की यहां पर मांग की है और साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आगामी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। घर पानी हमारा आवे ही कोनी पानी जना के करा पानी के लिए दुखी हो रहा टबर ही दिन के बिना नया स्कूल जावे काल परसों तो ढंडान पे आ जना पानी होए कोनी ना दुखी हो रहा टंकर वाला फोन करा जना थे भाई कठून लिया कुआं में भी पानी गयो हमारी पानी की व्यवस्था करो थे वोट। ये कम से कम 70 या 90 घर हैं यहाँ पर पानी की काफी तकलीफ है। सबसे ज्यादा पानी यहाँ पर एक टंकी है। ये ग्राम पंचायत लोयल में 3 टंकियां बनी हुई हैं। एक टंकी इसकी अलग से बनी हुई है, उसका भी पानी ग्राम पंचायत लोयल में जाता है, लेकिन यहाँ पानी नहीं आता। इसमें घरों में हर घर के पास में टंकर आ रहा है। अभी पशुओं के लिए पानी नहीं है, पीने के आदमियों के लिए भी पानी काफी कम पड़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ तो गिकिना ही पानी बढ़ रहे हैं। और 3 साल हो गए पानी के लिए दुखी हो रहे हैं। टंकर में पानी पीवा पशु भी हैं, बकरी भी हैं, रेवड़ भेड़ सब चीज हैं, टाबर भी हैं। पानी की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। वोट आवे ले जाए वोट देते तारा सब पानी। सीकर के श्रीमाधोपुर में मावठ के बाद मौसम ने करवट ले ली है और शीतलहर के साथ हार्ड कपाने वाली सर्दी यहां पर शुरू हो गई है। अल सुबह से ही ग्रामीण और शहरी इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी केवल 5 मीटर तक यहां पर रह गई और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर वाहन धीमी गति से चलते नजर आए। वहीं आमजन की दिनचर्या अस्त व्यस्त यहां पर हो गई और लोग देर तक घरों में गर्म कपड़ों में दुबके नजर आए। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ने की संभावना यहां पर जताई है।